चलिए, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। और आज जो है हम लोग अपना अगला वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको 5 से 7 मिनट लगेगा। और ये जो क्वेश्चन है वो आपको बार बार 12th के बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा रहा है, खासकर बिहार बोर्ड की बात कर रहे हैं तो। और लगभग 2 साल 3 साल पर ये क्वेश्चन रिपीट होता है, जिस क्वेश्चन का नाम है कि गॉस के नियम की मदद से कूलॉम के नियम को प्राप्त करें। देखिए, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन बन जाता है बोर्ड के लिए। तो गॉस के नियम के मदद से हमको प्राप्त करना है कूलॉम का नियम, और कूलॉम का जो नियम होता है वह कूलॉम बल होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 बटा R स्क्वायर। अब इसको तो हमको निकालना है, यानी कि गॉस का नियम को मदद से, पहले गॉस का नियम लिखेंगे उसके मदद से हम लोग निकालेंगे इसका नियम। आइए देखिए, करते ये हैं कि हम लोग यहाँ पर मूल बिंदु हम लोग वो मानते हैं, ठीक है। और ओ से R दूरी पर एक आवेश को मानते हैं, यहाँ मानते हैं एक देखिए, मूल बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु को हम लोग P मान लेते हैं, और O पर हम एक धन आवेश को रख देते हैं Q को। अब OP को, क्योंकि यह खुला क्षेत्र में रखा हुआ है, खुला में तो हमारा गॉस का नियम लगता नहीं है, इसके लिए बंद पृष्ठ चाहिए, तो इसको हम त्रिज्या मान लेते हैं। OP को त्रिज्या मानकर एक गॉसियन पृष्ठ का हम लोग क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। तो हमने क्या किया कि एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण किया, जो क्या है, एक गोला है। आप देख रहे हैं गोला है। तो कहता है कि यहाँ पर जो धन आवेश के कारण यहाँ विद्युत जो क्षेत्र होगा इसका बाहर की ओर होगा, वो होगा E। अब यहाँ पर हम एक कट काटते हैं जिसको कहते हैं DA, छोटा सा कट काटते हैं जिसका है DA, और ये भी इधर है, तो क्षेत्रफल भी हमारा इधर है और E भी हमारा इधर है, तो थीटा का मान तो हमारा लगभग 0 डिग्री, लगभग क्या 0 डिग्री होगा। हमको निकाल के लाना है F बराबर 1/4 पाई Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। हमारे पास अभी एक आवेश है जिसको मान लेते हैं Q1, इसलिए Q1 मान रहे हैं क्योंकि इसमें 2 आवेश हमको लाना है। तो एक आवेश यहाँ मानेंगे, अगला आवेश का अनुभव हम लोग यहाँ करेंगे, कल्पना कर लेंगे। चलिए आइए हम निकालने जा रहे हैं। तो कूलॉम के नियम से, गॉस के नियम से कूलॉम का नियम। देखो जरा, सबसे पहली बात है कि गॉस का नियम बताता है फ्लक्स के बारे में। तो गॉस का नियम का कहना है कि फ्लक्स जो होता है वह होता है Q बटा एप्सिलॉन नॉट गुना, यही होता है फ्लक्स का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, इंटीग्रेशन E डॉट A पढ़े हैं, तो E डॉट DA बराबर होता है Q बटा एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। अब इसी को बोलते हैं, डॉट को हटाते हैं तो लाते हैं EA, और क्या लाते हैं EDA cos थीटा, क्योंकि क्षेत्रफल छोटा है तो यहाँ लिखेंगे DA और क्या लगाएंगे cos थीटा, और इसके कहाँ तरह करें Q बटा एप्सिलॉन नॉट। अब जरा इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये कांस्टेंट है हमारा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन से इसको हम बाहर ले लेते हैं। जरा देखिएगा, E हम बाहर कर दिए, अब बच गया क्या EDA, और cos थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। क्यों 0 होगा, क्योंकि E भी हमारा इधर है और DA भी हमारा इधर है, तो cos 0 हो जाएगा। तो cos 0 का मान हो जाता है हमारा 1, तो cos थीटा 1। अब बराबर क्या लिखें, Q बटा एप्सिलॉन नॉट लिख दिए। देखिए, E और DA का इंटीग्रेशन होता है A, बराबर लिख देते हैं क्या Q बटा एप्सिलॉन नॉट। अब जरा देखना यह है कि E जो हम लोग पढ़ते हैं इसके कारण जो फॉर्मूला हमारा होगा वो हो जाएगा क्या 1 बटा, हम निकाल देते हैं यहाँ से E इंटू ये क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर, क्योंकि यह क्या गोले का त्रिज्या है, एक गोला का क्षेत्रफल है, तो गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई R स्क्वायर। ये पूरा गोला का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा Q बटा एप्सिलॉन नॉट। जरा इसको तिरछा गुना कर दीजिए, तो E इंटू 4 पाई R स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, और बराबर क्या हो जाएगा Q। अब जरा देखिएगा इधर से, हम यहाँ से E निकाल लेते हैं, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा R स्क्वायर। यह हमारा E का आ गया, मैंने यहाँ विद्युत क्षेत्र आ गया। अब विद्युत क्षेत्र तो हमको निकालना नहीं है, हमको निकालना है क्या विद्युत बल, मैंने कूलॉम का नियम, तो इसकी 2 आवेश के लिए लगेगा। तो यहाँ से हमारा Q हो गया। अब निकाल रहे किसी कारण, Q1 के कारण, तो चाहें तो आप यहाँ से Q1 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 और ये क्या आ जाएगा Q1। अब हम जानते हैं, कहते हैं यह है कि बिंदु P पर 2 आवेश के कारण लगता है ना बल, 2 आवेश के कारण लगता है, इसलिए हमने बिंदु P पर
एक अन्य आवेश Q2 की कल्पना करते हैं। तो Q2 की कल्पना करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा Q2। तो अब Q2 को जैसे ही कल्पना करेंगे तो Q1 और Q2 आपस में बल लगने लगेगा। अब बल लगने लगेगा जिसे कहेंगे विद्युत बल, या उसी को कहते हैं कूलम बल। तो कल्पना करते हैं तो Q1 और Q2 के बीच कूलम बल लगना चालू हो जाता है। कूलम बल लगना चालू होता है, कूलम बल लगने लगता है। अब आप पढ़े हैं कि E बराबर F बटा Q। तो यहाँ से हम यदि निकाले तो F बराबर Q जो होगा वो Q2 की कल्पना कर रहे हैं तो Q2 के कारण होगा। अब इसको करते हैं F बराबर तो E और क्या आ जाएगा Q2। इसको क्रॉस कर दिए, तिरछा गुना। अब तिरछा गुना करने से क्या होगा EQ2। तो E का मान हमें पता है, हम रख रहे हैं इसको, मान लीजिए समीकरण नंबर 1 हम लिख रहे हैं। समीकरण 1 से E का मान रखने पर, तो E का मान रख देंगे तो यहाँ पर जो हमारा आ जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा R स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा Q2। तो यहाँ से हम निकाल लिए क्या F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा क्या हो जाएगा हमारा R स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल गया कूलम बल के गॉस के नियम से क्या निकाल दिए हम लोग, गॉस के नियम से कूलम का बल निकाल दिए, कूलम का नियम प्राप्त कर लिया, कूलम बल निकाल दिए। तो हमने क्या किया, इसमें लिखेंगे क्या कि मूल बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु को P माना, मूल बिंदु O पर एक धन आवेश Q1 रखा, जिससे मूल बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र है वो E है, और OP को त्रिज्या मानकर एक हमने गॉसियन पृष्ठ का निर्माण किया, जिससे जो गोला है, एक गोला है। अब इसको हम छोटा सा कट काटते हैं, यहाँ पर छोटा कट काटेंगे कितना DA। तो छोटा कट जब DA काटेंगे तो हम जानते हैं यहाँ की गॉस के नियम से जो कुल फ्लक्स होता है वो Q बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। अब फ्लक्स जो होता है E डॉट DA होता है, E डॉट A होता है। अब इसके लिए यदि छोटा क्षेत्रफल है तो छोटा क्षेत्रफल लिखे E डॉट DA बराबर Q1 बटा एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यह Q1 है तो यहाँ पर लिखे Q1 बटा एप्सिलॉन नॉट। अब हमें इस पता है कि डॉट को हटाते हैं तो कॉस थीटा को लाते हैं, और क्रॉस को हटाते हैं तो साइन थीटा लाते हैं। तो यहाँ से हम डॉट हटा रहे हैं तो कॉस थीटा लाएंगे तो Q1 बटा एप्सिलॉन नॉट। तो E को हम बाहर कर दिए क्योंकि यह कांस्टेंट था, और DA इंटू कॉस थीटा, तो थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा क्योंकि हमारा E भी इधर है और A भी इधर है। तो कॉस 0 का मान हो गया 1। अब बराबर लिख दे Q बटा एप्सिलॉन नॉट, Q1 बटा एप्सिलॉन नॉट। तो DA का इंटीग्रेशन हो जाएगा A, अब बच गया Q1 बटा एप्सिलॉन नॉट। अब A इंटू A, तो A जो होगा वो संपूर्ण गोला हो जाएगा। गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई R स्क्वायर, तो 4 पाई R स्क्वायर लिखे बराबर Q1 बटा एप्सिलॉन नॉट। अब क्या किया हमने, तिरछा इसको गुना कर दिया, Q गुना 4 पाई R स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या लिखे Q1। यहाँ से हमारा E निकल गया, और E निकलने के बाद हम क्या कहें कि बिंदु P पर एक अन्य आवेश Q2 की कल्पना करते हैं। तो Q1 और Q2 के बीच क्या लगता है, कूलम बल लगने लगेगा, क्योंकि बल 2 हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला में था कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर लाना था। तो ये लाने के लिए हमको एक अन्य आवेश की कल्पना करना पड़ा, तो लगने लगता है। तो हम पढ़े E बराबर F बटा Q, तो Q जो हमारा होगा वो इसके कारण होगा जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, तो Q2 लिख दिए। तो यहाँ से हमारा F जो आया EQ2, तो E के जगह पर समीकरण 1 से E का मान रख दिए इतना इंटू Q2, तो Q2 लगा दिए। तो F बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यह हमारा था गॉस का नियम को प्रयोग करके किसको निकालना, कूलॉम बल को निकालना।